लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ टीएमसी ने इस गठबंधन से अपना पल्ला पहले ही झाड़ लिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी ने भी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। इस जद्दोजहद के बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इंडिया गठबंधन को एक बार फिर से जोड़ना चाहती है। जी हां, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आज यानी 18 फरवरी को कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अब मायावती को तय करना है कि आगामी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहती हैं या अकेले अपने दम पर। कांग्रेस महासचिव ने आगे ये भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया खुले दिल से चाहता है कि बसपा भी इस गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन मायावती पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस पूरे दिल से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। यूपी कांग्रेस प्रभारी ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में सीट बंटवारे पर जल्द ही गतिरोध को दूर कर समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा गठबंधन उत्तर प्रदेश में उन छोटे दलों के साथ भी बातचीत कर रहा है जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस महीने के अंत तक सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। अविनाश पांडे ने कहा कि उन छोटे दलों में से कुछ बिना शर्त शामिल हो रहे हैं और कुछ दलों को कुछ उम्मीदें हैं, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इस महीने के अंत तक सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर पांडे ने कहा कि बातचीत काफी हद तक सकारात्मक रूप से चल रही है। जब आप किसी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो आपको बातचीत करनी होती है। यूपी कांग्रेस प्रभारी ने आगे कहा कि तर्कसंगत तरीके से तय करना होता है कि सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन होगा जो भाजपा को उचित टक्कर दे पाएगा। इसीलिए हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश पांडे अभी तक झारखंड के पार्टी के प्रभारी थे और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर निवासी पांडे पेशे से वकील हैं। वो NSUI यूथ कांग्रेस होते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। अपने दशकों लंबे राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में विभिन्न पदों पर काम किया है। पांडे 2010 में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। इसके अलावा वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य और राज्य के कई प्रशासनिक समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। बता दें कि अविनाश पांडे उस वक्त सुर्खियों में आए जब 2018 के राजस्थान चुनाव से पहले उन्हें राज्य का प्रभारी नियुक्त किया गया था। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जबरदस्त खींचतान के दौरान उन्हें पद से हटा दिया गया था। पायलट गुट का दावा था कि पांडे तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के करीबी हैं और वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सचिन के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या सभी विपक्ष पार्टियां मिलकर इंडिया गठबंधन के रूप में बीजेपी को मात दे पाएंगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित टाइम्स।